हे देयर, वेलकम बैक टू कोडनियोग। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि क्या होता है स्कोप। तो चलो फिर समझते हैं। स्कोप डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे तुम अपने वेरिएबल को या फिर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो अपने कोड के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम अपने कोड लिखते हो ना, तो कोड में तुम किसी खास जगह पे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, किसी खास जगह पे तुम फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, तो उस वेरिएबल को, उस फंक्शन को जहां जहां तुम एक्सेस कर पा रहे हो ना, वही जगह, वही चीज उस वेरिएबल और उस फंक्शन का स्कोप हो जाएगा। तो ये जो स्कोप है 3 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लोबल स्कोप, दूसरा लोकल स्कोप, तीसरा ब्लॉक स्कोप। तो चलो फिर एक एक करके समझते हैं। तो ग्लोबल स्कोप नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्लोबली कुछ होने वाला है। तो इस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं फंक्शन या फिर ब्लॉक के बाहर। जैसे ही तुम किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी ब्लॉक के बाहर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हो ना, तो वही वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल स्कोप है। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो तो उस वेरिएबल को तुम अपने कोड में कहीं भी एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है और दोनों लाइन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो मैं एक एक करके समझाता हूँ पहले लाइन का मतलब क्या है। तो पहले लाइन में ये कहा गया है कि जैसे ही तुम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को मैंने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया। तो जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया तो यहाँ पे तुम एक चीज ध्यान देना कि ये किसी भी फंक्शनल स्कोप के बाहर है, किसी भी ब्लॉक स्कोप के बाहर है। अब तुम सोच रहे होगे कि फंक्शनल स्कोप क्या होता है। तो जैसे ही कोई भी फंक्शन बनाते हो ना, एक मिनट मुझे फंक्शन बना लेने दो। तो जैसे ही तुम किसी फंक्शन को बनाते हो तो ये जो ब्रेसेस है ना, ब्रेसेस के अंदर जितना भी एरिया होता है वो फंक्शनल स्कोप के अंदर आता है। एक कंडीशन में बना दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ट्रू दे दे रहा हूँ ताकि ये हमेशा चले, हमेशा ट्रू रहे। तो यहाँ पे ना ये ब्लॉक स्कोप है, ये इतना एरिया ब्लॉक स्कोप है और इतना एरिया क्या है, फंक्शनल स्कोप है। तो यहाँ पे तुम ध्यान दो कि ये जो अपना वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है। कुल मिला के पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग ग्लोबल स्कोप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको तुम क्या कह सकते हो कि जो वेरिएबल है ना, ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है। तो इसको अगर तुम जैसे ही ऐसा कर देते हो तो अपने कोड के अंदर कहीं भी तुम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे। कहीं भी का मतलब ये है कि उसको तुम इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पाओगे। रुको मैं तुम्हें एक्सेस करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फेचिंग वैल्यू ऑफ ए इनसाइड फंक्शन, एक कॉलन देके और ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। और सेम टू सेम इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं ब्लॉक के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, वैल्यू इनसाइड ब्लॉक। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, देखूंगा कि बाहर भी एक्सेस हो रहा है कि नहीं। फेचिंग द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो जैसे ही मैंने ए की वैल्यू को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया ना, तो इसको मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसको ग्लोबली भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे तुम रुको मैं एग्जीक्यूट करके ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसको फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तभी फंक्शन वाला ये जो है प्रिंट करेगा। तो इसको फिर से मैं तुम्हें क्लियर करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट बस मुझे दो। यहाँ पे तुम देखो फंक्शन के अंदर भी हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ब्लॉक के अंदर भी उसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं और ग्लोबली भी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। कुल मिला जुला के उसको हम लोग हर जगह एक्सेस कर पा रहे हैं जैसे ही एक वेरिएबल को हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा यार, इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा। तो चलो फिर समझते हैं क्या होता है फंक्शनल स्कोप। तो फंक्शनल स्कोप नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे ही वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हो ना, तो सिर्फ वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, वह बाहर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम ध्यान देना कि इस वेरिएबल को हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो सिर्फ यहीं पर ही एक्सेस ही हो पाएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ देर के लिए कमेंट करके रख रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम ध्यान देना, ये क्या है, डिक्लेयर फंक्शनली, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो जैसे ही मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा app.js, तो यहाँ पे देखना कि एक्सेस हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फंक्शन तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना तो वह एक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर देखो यहाँ पे मैं इसको बाहर ग्लोबली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ग्लोबली एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। यार देखो इसने क्या किया, एक रेफरेंस एरर प्रिंट कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत हो जा रही है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक ब्लॉक के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर से वही बात हो जाएगी। क्लियर करके तुम्हें साफ साफ दिखा दे रहा हूँ app.js। तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, उसने एरर प्रिंट कर दिया। और इसको मैं फिर से क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि अगर हम लोग फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कुछ देर पहले भी देखा कि वो इजीली एक्सेस हो पा रहा है। एक मिनट, यहाँ पे क्या दिक्कत है,
एक बार और फिर से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैंने कुछ सिलेक्ट कर दिया था, दैट्स वाई वो एरर आया था, उस पर ध्यान मत दो। यहाँ पे तुम देखो फंक्शन के अंदर बस एक्सेस हो पा रहा है, दैट्स वाई हम लोग इसको कह रहे हैं कि फंक्शनल स्कोप है। जब भी ऐसा होगा ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल स्कोप। एज इट इज ना इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर भी इसको डिक्लेयर करके देखते हैं कि इसको ब्लॉक स्कोप में कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ था जो कि है, अगर तुम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी भी वेरिएबल को अगर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो ना, इसी चीज को हम लोग ब्लॉक कहते हैं कि ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो तो ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होगा, बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी एग्जामिन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने क्या किया, एक ब्लॉक के अंदर मैंने ए की वैल्यू को डिक्लेयर किया, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे देखो एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन इसी चीज को अगर मैं ग्लोबली एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा और एरर दे देगा। तो ऐसे ही काम कर रहा है यार। आई थिंक तुम्हें सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्या होता है लोकल स्कोप, क्या होता है ग्लोबल स्कोप, क्या होता है फंक्शनल। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।